So today we have to start with the chapter metals and non-metals. This is chapter number 3 in class 10 science. Okay, so this chapter is quite important. There are a lot of things that need to be understood in this chapter. So first of all, let me give you a brief overview about this chapter. है ना, पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं, है ना। तो देखो, इस चैप्टर में आप जो टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले व्हाट इज मेटल, वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहले मेटल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज हम समझेंगे, क्या प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ एक्टिविटीज इसमें आ रही हैं, कुछ एक्टिविटीज हम डिस्कस करेंगे। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और बीच में हम इनकी जो जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेटल्स हैं तो मैलिएबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है ना। मेटल्स आर मैलिएबल और डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वो आप पढ़ेंगे, है ना। उसके ऊपर डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज मैलिएबिलिटी एंड व्हाट इज डक्टिलिटी, है ना। 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम आते हैं मेटल्स जो है, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल की और फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम नॉन मेटल्स का भी देखेंगे कि नॉन मेटल्स में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से होती है, थोड़ा सा आइडिया उसका भी लेंगे हम। मेन हम बात करेंगे मेटल्स की इसमें, ठीक है। मेटल के रिएक्शन देखेंगे, मेटल किस तरह से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और दूसरी गैसेज के साथ और वाटर के साथ, ठीक है। रिएक्शंस इसमें आपको जो है आनी चाहिए, रिएक्शन प्रॉपर लिखनी आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे रिएक्शन पूछी जा सकती है ना, कि राइट डाउन द इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ सो एंड सो मेटल विद ऑक्सीजन और वाटर। तो आपको वो रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन, वो भी बैलेंस, पहली बात तो इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद बैलेंस करना भी आना चाहिए। बैलेंस इक्वेशन आपको लिखना आएगा एंड इट कैन कम फॉर 2 और 3 मार्क्स, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इन योर प्रीवियस क्लासेस, इन योर प्रीवियस क्लासेस यू मस्ट हैव टॉक्ड अबाउट एटम्स, एलिमेंट्स, है ना। सबने पढ़ा एटम के बारे में, सबको पता है कि एटम इज द, वी ऑल नो दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट। एक डेफिनेशन थी क्लास 8 में भी थी एटम के बारे में। एटम के बारे में सब ने, डिफरेंट साइंटिस्ट गेव डिफरेंट थ्योरीज अबाउट एटम, है ना। तो सबकी अपनी अपनी थ्योरीज थी और हमने जो पढ़ा है एटम के बारे में, अगर एटम की डेफिनेशन आती है, इफ यू वांट टू डिफाइन द एटम, सो हाउ विल राइट, यू विल राइट एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। इस तरह से हम एटम को डिफाइन कर सकते हैं। एटम बहुत ही छोटा होता है साइज में, ठीक है, इट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। फिर उसके बाद हमने एलिमेंट्स पढ़ा था, है ना। एटम तो जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। तो हमारे आसपास जो भी सब्सटेंस है, फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट के टाइप हमने पढ़े थे मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेटल की। मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज जो है अपोजिट होती है एकदम, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेटल की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। चलो, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मेटल की वो हम देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। जो मेटल होते हैं वो नेचर में हार्ड होते हैं, कहने का मतलब है ठोस, मेटल ठोस होते हैं, ठीक है।
आयरन की बात कर लो या किसी भी और मेटल की बात कर लो, एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स आर स्ट्रॉन्गर एंड दे आर हार्ड इन नेचर, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्शंस आएंगे उसको हम छोड़ के जो है ज़्यादातर मेटल्स जो है वो दे आर हार्ड इन नेचर। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो मैं बता देता हूँ। डक्टिलिटी का मतलब क्या है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, है ना। मेटल से हम क्या बना सकते हैं, पतली पतली वायर्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम की आपने घरों में देखा होगा, इन आवर होम वी यूज लाइक फॉर इलेक्ट्रिकल पर्पस, है ना, फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग वी यूज एल्यूमिनियम वायर और कॉपर वायर, कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर होती है, ठीक है। तो मेटल जो है वो डक्टाइल है, यानी कि उससे आराम से वी कैन कन्वर्ट इट इनटू वायर्स, है ना। मेटल ही क्यों यूज करते हैं, बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी ऑल नो दैट मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट का भी होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, तो मेटल जो है करंट को इजीली पास करता है, इसलिए हम मेटल यूज करते हैं। तो वैसे तो सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है ना, अगर देखा जाए तो सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन सिल्वर विल बी क्वाइट एक्सपेंसिव, इफ यू ट्राई टू यूज सिल्वर इट विल बी, द ओवरऑल कॉस्ट विल बी क्वाइट हाई, दैट इज व्हाई वी यूज द चीपर ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। मेटल डक्टाइल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी मेटल की होती है मेलिएबल, सबने सुना होगा मेलिएबिलिटी, है ना। मेटल्स मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या है, मेटल दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। देखा होगा आपने, नोट किया होगा कभी, आप कभी ना कभी देखा होगा कि जो बर्तन बनाने वाले होते हैं, जो लोहार होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको पीटते हैं, पीट पीट के उसकी शीट बनाते हैं इस तरह से, है ना। मेटल को जो है प्लेट्स के फॉर्म में या शीट्स के फॉर्म में पीट पीट कर इस तरह से वो कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। सो मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, पतली पतली शीट्स हम मेटल की बना सकते हैं। अब उसी शीट से हम कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी टाइप का यूटेंसिल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और आ रही है, लस्टर। मेटल्स हैव लस्टर या मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स कैसे होते हैं, लस्ट्रस। लस्ट्रस का मीनिंग क्या है, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं दे आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मीनिंग क्या है, उनमें शाइन होती है ना, चमक होती है। देखा होगा जितने मेटल्स होते हैं, ज़्यादातर मेटल में एक्सेप्शंस छोड़ के सब में एक चमक होती है ना, सबकी अपनी शाइन होती है। किसी किसी मेटल में तो बहुत ज़्यादा शाइन होती है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। मेटल्स आर जनरली हार्ड, ये हमने पढ़ लिया। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे मेटल जो है वो एक जितने, मतलब एक बराबर ही हार्ड हो, कोई ज़्यादा हार्ड होता है, कोई कम हार्ड होता है, ठीक है। अच्छा, मेलिबिलिटी में एक पॉइंट और है, गोल्ड और सिल्वर जो है वो सबसे ज़्यादा मेलिएबल होते हैं। तो मेलिबिलिटी में नोट कर लेना कि गोल्ड, है ना, गोल्ड का क्या होता है सिंबल, Au, ऑरम। सिल्वर, सिल्वर का क्या होता है, Ag, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज डक्टिलिटी, ये भी हमने पढ़ लिया। गोल्ड सबसे डक्टाइल मेटल होता है। गोल्ड डक्टाइल है तभी तो गोल्ड, अब शादियों का सीजन आ रहा है तो सब क्या बाय करेंगे, गोल्ड बाय करेंगे। अब गोल्ड से ही हम, गोल्ड हो गया या और मेटल्स होते हैं उससे ज्वेलरी बनती है, ठीक है। तो वो आराम से जो है दे कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, सॉरी थिन शीट्स ऑल्सो एंड वायर्स, है ना। तो चेन बना सकते हैं, गोल्ड की चेन वायरिंग के फॉर्म में जब उसको हम जो है कन्वर्ट करते हैं तो वायर्स भी बना सकते हैं और शीट्स भी बना सकते हैं। तो इसीलिए ज्वेलरी में यूज़ होता है। आराम से उसको जैसे चाहें वैसे शेप हम दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मेंशन है, एक फैक्ट मेंशन है
दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड देखने में कितना लगता है, कुछ भी नहीं, लेकिन आप 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ तक बना सकते हैं, ठीक है, जब क्योंकि वो डक्टाइल है। सो इतनी लेंथ जो है हम उससे ड्रॉ कर सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड से, है ना। तो देख सकती हो ये कितना ज़्यादा डक्टिलिटी शो करता है। अच्छा, उसके बाद एक एक्टिविटी आ रही है, एक्टिविटी हम ओरल डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी है इसमें, टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, एक एल्यूमिनियम या कॉपर वायर लेनी है, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 3.5 है, पेज नंबर है 38, चैप्टर नंबर 3, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। सो पेज नंबर इज 38 एंड एक्टिविटी नंबर इज 3.5। टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लैम्प द वायर ऑन अ स्टैंड एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है, ठीक है। तो क्या करना है, एक मेटल वायर लेनी है और एक बर्नर लगाना है उसके नीचे, ठीक है। फिक्स अ पैन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। हीट द वायर विद अ स्पिरिट लैम्प कैंडल, जस्ट अ सेकंड, स्पिरिट लैम्प कैंडल और बर्नर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, नोटिस योर ऑब्जर्वेशन। क्या होगा, मेटल को हीट कर रहे हैं, इस तरह से एक क्लैम्प स्टैंड बना दिए यहाँ पर, ठीक है, ये क्लैम्प स्टैंड है और इसको जो है ऐसे फिक्स कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर एक बर्नर लगा दिया इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हीट निकल रही है, ये इसको हीट कर रहा है, ये बर्नर है, ठीक है, ये बर्नर लगा दिया और क्या करा है हमने, एक मेटल की वायर ली है, ये मेटल की वायर है, इसको इससे यहाँ से फिक्स कर दिया, ये वायर है, इसको हीट करना स्टार्ट करा, ये क्लैम्प स्टैंड है, ठीक है, ये क्लैम्प स्टैंड है, ये मेटल की वायर है, ठीक है। तो मेटल को जब हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इट विल बिकम हॉट, है ना। तो इससे क्या पता लगा, इससे हमें क्या इन्फर करते हैं, हमने ये इन्फर करा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी का तो हमने डिस्कस कर लिया, हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी कि आराम से हीट को वो पास करते हैं, ठीक है। इसीलिए देखो ये, अच्छा, हीट के अच्छे कंडक्टर हैं, दैट इज वाई मेटल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस। कुकिंग पर्पस के लिए प्लास्टिक यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, मेटल यूटेंसिल्स यूज करते हैं, है ना, क्योंकि हीट अच्छे से पास करेंगे। जब हम गैस पर रखेंगे बर्तन को तो वो बहुत अच्छे से हीट को पास करेंगे, दैट इज वाई दे आर यूज्ड इन कुकिंग। कुकिंग में कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वाई कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल, सो व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट दैट metals are very good conductor of heat, that is why they are used in form of cooking utensils, okay। अच्छा, अब देखो मेटल का हमने, हीट के तो होते ही होते हैं, मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, है ना। इसीलिए जो वायर्स होती है हमारे घरों में मेटल्स की बनी होती है और कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर जो भी यूज़ होती है, ठीक है। तो अच्छा, अब वो वायर करंट को कंडक्ट करती है, तो अगर उनको हम ओपन छोड़ देंगे तो वी कैन एक्सपीरियंस ए शॉक, है ना, तो हमें करंट लग सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और अपने आप को उससे बचाने के लिए व्हाट वी डू अ कोटिंग ओवर द वायर्स।
तो जो अंदर वायर है, ये अंदर वायर है, ये मेन, ये मेटल की बनी हुई है, इसके ऊपर देयर इज अ कोटिंग एंड दिस कोटिंग इज मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस विच इज नोन एज पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म भी आ सकती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसकी कोटिंग होती है, देखा होगा जो जितने भी वायर्स होते हैं उसके ऊपर ये ऐसे कोटिंग होती है ना। अगर उसको छीलोगे तो पता लगेगा कि उसके अंदर जो है मेटल है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी की वो कोटिंग होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल्स आर सोनरस, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो एक नेचर और होता है मेटल्स का, मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब क्या है, अगर उनको ऐसे पीटा जाए तो मान लो ये मेटल का कोई बर्तन है ना, कोई यूटेंसिल है, अगर उस पर स्पून से या हाथ से ऐसे हम मारते हैं तो उसमें साउंड आती है ना। किसी किसी मेटल में तो काफ़ी साउंड निकलती है, तो मेटल्स आर सोनरस। यही चीज़ अगर प्लास्टिक के कंटेनर पे करोगे या किसी प्लास्टिक की यूटेंसिल में करोगे तो नहीं आवाज़ आएगी, उसमें बहुत कम आवाज़ आएगी, लेकिन मेटल में ज़्यादा आवाज़ आती है ना। तो मेटल्स आर सोनरस इन नेचर। मेटल्स कैसे होते हैं, सोनरस, है ना। मेटल को आप हिट करोगे किसी भी चीज़ से, फिंगर से या स्पून से या किसी भी चीज़ से, तो उसमें आवाज़ आती है। तो मेटल्स कैसे हो गए, सोनरस हो गए। ठीक है, चलो अब यही चीज़ जो जो हमने मेटल के लिए पढ़ा है वही हम पढ़ेंगे अब नॉन मेटल के लिए, है ना। देखो नॉन मेटल में क्या होगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। डिस्कस करते हैं। ये है हमारे मेटल, मैं एक तरफ मेटल लिख देता हूं और यहां पर लिख देता हूं मैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज लिखेंगे इधर और मेटल की इधर। सबसे पहले बात करते हैं नेचर की। तो मेटल्स तो हार्ड होते हैं, हमने डिस्कस करा है। नॉन मेटल हार्ड नहीं होते, दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल, टूट सकते हैं, है ना, ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो टूट जाएंगे। जैसे एक तरफ मैंने लिया आयरन, एक तरफ मैंने लिया प्लास्टिक, तो इसको भी, इस पर भी हथौड़ा मारो और उस पर भी हथौड़ा मारो तो कौन सी चीज़ टूटेगी, प्लास्टिक जो है वो ब्रेक कर जाएगा, है ना। फिर बात करते हैं मैलिबिलिटी की। ठीक है, तो मैलिबिलिटी में हमने पढ़ा है मेटल्स आर मैलिएबल, है ना, मेटल्स मैलिएबल होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स से, शीट, प्लास्टिक से भी, या कोई भी नॉन मेटल है, तो मेटल की मैलिबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, वो पॉइंट्स हम देखते हैं, डायरेक्ट उसी से नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट ये पॉइंट जो गिवन है ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, अच्छा बात करते हैं जब स्टेट की, कि किस स्टेट में होते हैं। जैसे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो नॉन मेटल की अगर बात करें तो नॉन मेटल जो होंगे वो या तो लिक्विड स्टेट में, सॉरी सॉलिड स्टेट में होंगे या गैसियस स्टेट में होंगे, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड। नॉन मेटल्स या तो सॉलिड होते हैं या गैसेस होते हैं, गैस स्टेट में होते हैं। तो नॉन मेटल कैसे होंगे, या तो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होंगे या वो गैस स्टेट में प्रेजेंट होंगे, एक्सेप्ट ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है Br वो होता है हमारा लिक्विड स्टेट में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी लिक्विड होता है, ठीक है। मेटल जितने होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर, है ना। तो रूम टेम्परेचर जनरली हम कितना नोट करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस हम मानते हैं रूम टेम्परेचर। तो मेटल्स आर सॉलिड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन की बात करें तो मरकरी, मरकरी जो है Hg जिसका सिंबल होता है, मरकरी देखा होगा जो थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी होता है, तो वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर भी, है ना, लिक्विड स्टेट में। तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है।
क्वेश्चन आ सकता है इस पर, ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। अगर मेटल्स की बात करेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें कि कितने टेम्परेचर पर वो मेल्ट करेगा, तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसे होगा? हाई होगा। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेटल्स इजीली मेल्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाकर मेटल जो है वो मेल्ट करेंगे, ठीक है। बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। एक्सेप्शन इसमें आएंगे, मेटल में भी और नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन होते हैं। तो सेकंड एक्सेप्शन क्या है? मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन दो मेटल ऐसे हैं, गैलियम और सीजियम, ठीक है, शायद नेम सुना हो पहले। तो गैलियम और सीजियम दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। ये क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये प्रॉपर्टी अलग है उससे, है ना। तो जो प्रॉपर्टी पूरी कैटेगरी से मैच नहीं कर रही उसको हम एक्सेप्शन में डाल देते हैं। आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। नॉन मेटल के बारे में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। मेटल तो लस्ट्रस होता है, मैंने अभी बताया था, लेकिन नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते, है ना। कुछ एक एक्सेप्शन अगर कर सकती है, लेकिन नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते। जैसे आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस होता है। आयोडीन की अगर बात करें तो आयोडीन क्या है? इट इज़ अ नॉन मेटल। तो आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन ये फिर भी लस्ट्रस है। लस्ट्रस का मीनिंग मैंने बताया था, जिसमें चमक हो, शाइन हो, ठीक है, इसमें शाइन होती है, लस्ट्रस होता है आयोडीन। ये एक्सेप्शन हो गया ये भी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप। एक चैप्टर आएगा, कंप्लीट चैप्टर है कार्बन पर। कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। इट कैन हैव डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन की अलग अलग फॉर्म हो सकती है और हर फॉर्म को हम बोलते हैं एलोट्रॉप। तो इसमें एक टॉपिक आता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन की बात करें, कार्बन की अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो 6 होता है, ब्रेकेज होती है 2 4, ठीक है। ये बाद में देखेंगे ये क्या चीज़ है, ठीक है। अगर अभी नहीं समझ आ रहा है तो बाद में जो आने वाले चैप्टर्स है उसमें हम देखेंगे। कार्बन चैप्टर में हम इसको देखेंगे, इसका यूज़ होगा। तो कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन अलग अलग फॉर्म्स बनाता है और हर फॉर्म को बोलते हैं एलोट्रॉप। तो ये कहलाते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। देखो, अब हमने ये डिस्कस किया था कि मेटल जो होते हैं बड़े हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन तो अगर करती है। नॉन मेटल में डायमंड जो है, डायमंड की बात करते हैं, डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो डायमंड क्या है? कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है डायमंड, ठीक है। तो कार्बन का एलोट्रॉप है डायमंड। डायमंड, ठीक है, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, यानी कि जितनी सब्सटेंसेस नोन है उनमें से ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। डायमंड इज क्वाइट हार्ड, ठीक है। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।